हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। ये वाला वीडियो मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेके आया हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज सेफ्टी पैराबोला। उस कॉन्सेप्ट से किस-किस तरह के सवाल जो हैं वो हो सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि ये वाला वीडियो हर बच्चे के लिए नहीं है, है ना? सब बच्चे ये वाला वीडियो देखें ऐसा नहीं है। जिन बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही हो, जिनको सारी बातें समझ में आती हो, काइनेमेटिक्स पूरा पल्ले पड़ता हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को ये वाला वीडियो देख रहे हैं। रफली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 7 तारीख को जो जेईई मेन्स का जो पहला टेस्ट हुआ था, वो काइनेमेटिक्स का ही उसमें सारा-सारा पोर्शन था। जिन-जिन बच्चों के फिज़िक्स में 80 या उससे ज़्यादा नंबर आए, रफली आप ऐसा कह सकते हो कि उन बच्चों के लिए ये वाला लेक्चर है। बाकी बच्चे अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे आईआईटी जेईई एडवांस और फिजिक्स ओलंपियाड रिलेटेड बातें करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए ही है। जेईई मेन्स का जो अगला टेस्ट है बेटा वो 14th ऑफ सितंबर को है। उसका सिलेबस काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में मोल कांसेप्ट बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी 1 ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। मैथमेटिक्स में सेट्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक रिलेशन, फंक्शंस, आईटीएफ, स्टैट्स और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अभी भी बेटा 5 दिन एग्जाम का है, तो आप उसको बड़े आराम से जेईई मेन्स के सेकंड टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जिन बच्चों का सिलेबस में इशू हो, वो सिलेबस निपटा लेना। जिन बच्चों का बड़ा रिवीजन ना हो, वो रिवीजन बड़े आराम से करते रहना। मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, बेटा दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी पैराबोला। सेफ्टी पैराबोला का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? सुनना। जैसे कि मैंने डायग्राम में एक सिचुएशन ले रखी है, देखना बेटा। ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ओरिजिन पे कोई बंदा है ना? वो लेट्स से कि बॉल्स फेंक रहा है। ये फिर लेट्स से कि उसके पास कोई गन है और उस गन में से लगातार जो बुलेट्स हैं, वो लगातार निकलती जा रही हैं। जो बुलेट्स हैं, उनकी स्पीड फिक्स है ना? उनकी स्पीड फिक्स, डायरेक्शन फिक्स नहीं। तो लेट्स से कि ओरिजिन के ऊपर एक बंदा है और वो हर तरफ ऐसे बड़ा ऐसे फायर कर रहा है। बस प्लेन के अंदर फायर कर रहा है। हालाँकि बेटा 3D में भी अगर फायर करेगा तब भी हम सोच सकते हैं, बट वो थोड़ा-सा और मैथमेटिकली टफ हो जाएगा। बट फॉर अ व्हाइल ऐसे मान के चलो कि एक बंदा है, उसके पास मशीन गन है और उस मशीन गन से लगातार बुलेट्स निकल रही हैं और वो लगातार मशीन गन का जो एक तरीके से बेटा जो मज़ल है, उसको लगातार इस प्लेन के अंदर ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बेटा कोई बुलेट यूँ जाके आएगी, कोई बेटा बुलेट यूँ जाके आएगी, कोई बुलेट यूँ जाके आएगी, कोई बुलेट यूँ जाके आएगी, कोई बुलेट यूँ जाके आएगी। इस पूरे के पूरे प्लेन के अंदर एक तरीके से हर डायरेक्शन के अंदर बेटा ऐसे लगातार बुलेट्स लगातार फैलती जा रही होंगी, लगातार जा रही होंगी। इस रीजन में अगर कोई बंदा होगा तो ऑफ कोर्स ही इज़ इन डेंजर। इस रीजन के बाहर कोई बंदा होगा तो ऑफ कोर्स बेटा दैट विल बी द ऑन द सेफर साइड। यहाँ पर लेट्स से कोई बर्ड है तो बेटा दैट बर्ड इज़ अवे फ्रॉम द बुलेट्स। यहाँ पर अगर कोई बर्ड है तो बेटा ऑफ कोर्स वो उसको कोई न कोई बुलेट हिट कर सकती है। यहाँ कोई बर्ड है बेटा उसको ऑफ कोर्स बुलेट हिट कर सकती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उस बंदे से उस जो मशीन गन चला रहा है उसमें से जितनी भी बुलेट्स उसमें से निकल रही हैं, वो सारे के सारे बुलेट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर है और उस रीजन को एनवेलप करते हुए, ढकते हुए ये मेरे पास कोई कर्व है। ये एक तरीके से एनवेलप की तरह काम कर रहा है। ये एनवेलप बेटा शब्द मैंने जानबूझ के यूज़ किया क्योंकि आप मैथमेटिक्स में इस तरह के शब्द यूज़ करते हो ग्राफ्स के अंदर, आई नो इट वेरी वेल। तो एक तरीके से ये जो बेटा बुलेट्स हैं, ये सारे के सारे जो बुलेट्स बुलेट्स हैं वो एक तरीके से एक इमेजिनरी कर्व के अंदर हैं। दैट इमेजिनरी कर्व को मैंने एक तरीके से एनवेलप बोल दिया बिकॉज़ ऑल द बुलेट्स आर एक्चुअली एनक्लोज्ड इन दैट एनवेलप। मुझे इस एनवेलप की इक्वेशन निकालनी है। मुझे एक तरीके से इस एनवेलप की इक्वेशन निकालनी है। इसके बाहर जितने लोग हैं, बेटा वो बुलेट से सेफ हैं। इसके अंदर जो लोग हैं, ऑफ कोर्स बेटा वो तो बुलेट के डेंजर में है, उनको बेटा बुलेट हिट कर सकती है। आई होप यू गेट द बेसिक मतलब फंडा कि एग्ज़ैक्टली है क्या। अब मैं इस बात को और थोड़ा-सा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर से बोल दूँ बेटा, उससे जितनी बुलेट्स निकल रही हैं, वो सारी की सारी यू स्पीड से निकल रही हैं। अब लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ कि लेट्स से मैं इस पॉइंट को लेता हूँ। इस पॉइंट पे अगर कोई बर्ड है, तो बेटा वो बर्ड है ना, बड़े आराम से बुलेट से हिट हो सकती है। अगर कोई बुलेट ऐसे फायर की गई किसी एंगल थीटा 1 पर, तो ये बुलेट बेटा चलते, 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 चलते बर्ड को यहाँ पर हिट कर सकती है। इसी तरीके से सेम बर्ड जो है, वो इस बुलेट से भी हिट हो सकती है। जब मैं सेम स्पीड से बड़ा बॉल सॉरी बड़ा बॉल नहीं, बुलेट को एंगल थीटा पर अगर फेंक दूँ, तो ये वाली बुलेट भी बड़े आराम से इस बर्ड को हिट कर सकती है। इट मीन्स दैट कि ये जो बर्ड है, ये 2 बुलेट से हिट हो सकती है। इस थीटा 1 से जो बुलेट आ रही है, उससे भी हिट हो सकती है और थीटा 2 एंगल से बड़ा जो बुलेट आ रही है, उससे भी हिट हो सकती है। ठीक? लेट्स से कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से बड़ा दिस कम्स आउट टू बी एक्स, वाई।
इस बात का बच्चा मैथमेटिकल अर्थ समझ गया कि इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x, y है, ये ऑफ कोर्स इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे आना चाहिए और वो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, उसके अंदर जो थीटा है, वो एक्चुअली थीटा 1 और थीटा 2 दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिसको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाई करेगी। दैट मेक्स सेंस। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई ना कोई बुलेट है, सॉरी बेटा, कोई ना कोई बर्ड है जो यहां पर है। क्या ये बर्ड भी बुलेट से हिट हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। जस्ट एक बुलेट ऐसी होगी जो जस्ट ग्रेज करते हुए बेटा इस पॉइंट को यूं लेके गुजरे। इसी तरह से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो बर्ड बैठी है, क्या वो भी बड़ा सेफ है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, उस पर भी बुलेट लग सकती है। कोई बुलेट ऐसी होगी जो यूं चलते 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 जस्ट उस बर्ड को जस्ट ग्रेज करते हुए निकल जाएगी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या यहां पर कोई बर्ड है, क्या वो सेफ है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सेफ है, कोई इशू नहीं है। इस बर्ड को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे सोचें कि ये वाले जो बर्ड है ये दो बुलेट से परेशान है, ये वाले जो बर्ड है ये जस्ट एक सिंगल एंगल से जो बुलेट आई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से आई है, सिर्फ उसी को ही वही वाली बुलेट इसको स्ट्राइक कर सकती है और जस्ट ग्रेज करेगी। और ये वाले जो बर्ड है, कितने ही एंगल पे फेंक दो, अगर बेटा आपकी स्पीड यू है, ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ाओगे तो उसके पास ही पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एक फिक्स स्पीड से अगर आप चला रहे हो तो ऑफ कोर्स बेटा उस बुलेट पे, सॉरी बेटा उस बर्ड पे कोई बुलेट नहीं पहुंचेगी, भले ही एंगल कितना ही रहे। इस बात को मैथमेटिकली कैसे सोचें? तो इस बात को मैथमेटिकली सोचने के लिए मैंने ये प्लान बनाया कि लेट्स से कि मेरे पास ये कोई पॉइंट है x, y। x, y पर कोई ना कोई बुलेट पहुंच रही है ना? और खास तौर से कोई ऐसी बुलेट पहुंच रही है जिसको हमने u स्पीड से फेंका है किसी एंगल थीटा पर। तो इस बुलेट की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है क्या हमारे पास? तो आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समथिंग लाइक दिस, और y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसमें हमारे पास x और y जो है वो एक बार फिक्स है। मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहा हूं कि उस पॉइंट पर बुलेट आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, u भी फिक्स है, जो हमारी बुलेट है उसकी स्पीड भी फिक्स है, जिस पॉइंट पर बुलेट जा रही है वो पॉइंट भी मैंने एक बार के लिए फिक्स कर दिया। मैं वेरी क्या कर रहा हूँ? थीटा वेरी कर रहा हूँ। और किसी किसी पॉइंट के लिए दो एंगल थीटा हो सकते हैं कि बुलेट वहां पहुंचे, किसी किसी पॉइंट के लिए सिर्फ एक एंगल थीटा हो सकता है कि बुलेट वहां पहुंचे, और किसी किसी पॉइंट के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कितना ही एंगल थीटा रख लो वहां पर बुलेट नहीं पहुंचेगी। तो मैथमेटिकली जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, मेरे ख्याल से तुम इस इक्वेशन से समझ गए होंगे कि सर ने एक्स और वाई फिक्स कर दिया, पॉइंट फिक्स कर दिया, सर ने बुलेट की स्पीड भी फिक्स कर दिया, सिर्फ वो सिर्फ एंगल थीटा को वेरी कर रहे हैं। ये मेरे पास एक टेन में क्वाड्रेटिक बन रही है। टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, मेरे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, बेटा टेन की क्वाड्रेटिक में माइनस ऑफ टेन थीटा इंटू एक्स प्लस, बेटा y तो है ही है, ये जी एक्स स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर मेरे पास और आ। ध्यान रखना बेटा, मैंने ये क्वाड्रेटिक किसके अंदर बनाई है? tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाई है। x फिक्स है, y फिक्स है, u फिक्स है। एक स्पेसिफिक बेटा आपके पास कोई मशीन गन है, उसमें से फिक्स्ड स्पीड से बेटा ऑफ कोर्स बुलेट्स निकल रही हैं, एंगल अलग अलग थीटा पे निकल रही हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बुलेट पहुंचती नहीं पहुंचती, इसलिए मैंने x और y भी फिक्स कर रहा है, वेरी में थीटा कर रहा हूं। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट हो सकते हैं, एक थीटा वन हो सकते हैं और एक थीटा टू हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दो रूट होंगे, मैं कह रहा हूं हो सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या? अगर इसके दो रूट एग्जिस्ट करते हैं किसी एक्स और वाई के लिए, इट मींस दैट कि उस पॉइंट पर दो अलग अलग एंगल थीटा की बुलेट्स पहुंच सकती है। एक थीटा वन एंगल की, बड़ा एक ऑफ कोर्स थीटा टू एंगल की। ये बड़ा पर्पल वाली पहुंच जाएगी और बड़ा ऑफ कोर्स ये रेड वाली भी यहां पर पहुंच जाएगी। अगर मैं कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करता है, तो तुम समझ गए कि इसका मतलब वो वाला जो पॉइंट होगा वो ऑफ कोर्स एक तरीके से ये लिमिटिंग वाला पॉइंट होगा, जो एक तरीके से है ना, एक तरीके से इस एनवलप के ऊपर लाई कर रहा है। और मैं कहूं कि है ना इसके एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इस बात का मतलब क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात का मतलब क्या है कि आप कितना ही एंगल थीटा रख लो, बुलेट जो है बेटा वो ऑफ कोर्स है ना उस रीजन के अंदर नहीं पहुंचेगी। सो मेरे बच्चे शायद इस बात को समझ गए होंगे कि सर ये कहना चाहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है
बेटा डिस्क्रिमिनेंट बेटा मेरे ख्याल से किसको बोलते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हो। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसकी वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव हुई तो ऑफ कोर्स दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, और दो रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब उस पॉइंट पर दो अलग अलग ऐसे एंगल होंगे जिन एंगल के लिए बुलेट वहां पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब एंगल थीटा कितना ही रख दो, कोई भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, और आप बड़ा बिल्कुल सेफ हो, इस जगह किसी प्रकार से कोई बुलेट नहीं पहुंचेगी। अब इन दोनों का जो एक तरीके से बाउंड्री केस है वो कौन सा आ गया, बाउंड्री केस ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला जो मैंने एक तरीके से ये ऑरेंज टाइप ये बड़ा जो मैंने एनवेलप बना रखा ना, ये वाला आ गया। और यहां पर एक तरीके से आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहां पर एक्चुअली बुलेट जस्ट ग्रेज करके जा रही है, और इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल है जो बेटा यहां पर पहुंच रहा है, एक ही एंगल से फेंकी हुई जो एक तरह से बुलेट है बेटा वो यहां पर पहुंच रही है। तो एक तरीके से ये आपका बेटा डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, यहां पर आपके पास डेल्टा लेस देन 0 है, और यहां पर आपका डेल्टा जस्ट इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मुझे इस एनवलप की अगर इक्वेशन बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे बोलने से समझ गया। एनवलप की अगर इक्वेशन बनानी है तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे मुझे 0 करना पड़ेगा। हमें करना आता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट 0 करने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो ऑफ कोर्स बेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एक तरीके से बेटा आपका ए है, ये आपके पास बेटा बी है, और ये बेटा आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म आपके पास सी है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सी कितना बेटा, वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, बेटा 2 से 2 बेटा दोनों तरफ से कैंसिल, बेटा मेरे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बड़ा मेरे पास y की वैल्यू आ गई, बड़ा बोलना क्या आ गई, बड़ा y की वैल्यू मेरे पास आ गई है u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ले बेटा, और जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा मेरे पास y पर पावर 1 है, x पर हाईएस्ट पावर 2 है, इट्स ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वो नेगेटिव है, इट मींस दैट इट इज ऑब्वियसली ए पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, इट इज ए पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो जिस एनवेलप की हम बात कर रहे थे बेटा, काफी देर से जिस एनवेलप की बात कर रहे थे, ये एनवेलप हमारे पास कुल मिला के एक पैराबोला आ गया है, और सारी की सारी जो बुलेट्स होंगी वो इस पैराबोला के अंदर ही एनवेलप्ड होंगे, सारे के सारे जो बुलेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस एनवेलप के अंदर ही होंगी। बेटा फिर भी ये जो मशीन गन चला रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूं चला रहा है, ऐसे ऐसे। अगर यही बंदा अगर मान लो 3D के अंदर यूं मशीन अगर चलाने लग गया ना, तो ये जो आपका पैराबोला ना, ये पैराबोलाइड हो जाएगा 3D के अंदर, ठीक है। बट बेटा दैट वुड बी ऑफ कोर्स इवन मोर टफर, बट मैं ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ कि ना अगर आप ऐसे वाई एक्सेस के अबाउट इस पैराबोला को अगर घुमा दोगे तो एक पैराबोलाइड बन जाएगा, एक डोम टाइप बन जाएगा, और सारी जो बुलेट्स होंगी वो उस डोम के अंदर ही होंगी। अगर आप इस बुलेट को ऐसे 3D के अंदर भी अगर, सॉरी बुलेट को नहीं बेटा, सॉरी गन को, इस मशीन गन को अगर आप 3D के अंदर चलाते हो तो भी अब उस केस में ऑफ कोर्स एक सेफ्टी पैराबोलाइड बन जाएगा आपका ना। और उस पैराबोलाइड को अगर इमेजिन करना हो तो इस वाई एक्सेस के अबाउट उस पूरे पूरे पैराबोला को ऐसे घुमा सकते हो, ठीक। तो कुल मिला के बेटा मेरे पास ये पैराबोला आ गया, और सारे की सारी जो बुलेट्स होंगे इस पैराबोला के अंदर ही होंगी। इस पैराबोला के बाहर बेटा जितने लोग हैं वो ऑफ कोर्स आपके सेफ हैं, उनके पास कोई बुलेट नहीं पहुंचे। हाँ, ऐसा भी सोच सकते हो कि लेट्स से कि बेटा कोई ना कोई फव्वारा है, कोई फाउंटेन है, और उस फाउंटेन का जो नोजल है वो यहाँ पर है, और उसमें से पानी निकल रहा है, और पानी की जो प्रत्येक बूंद है उसके पास स्पीड सेम है, फिक्स है सबके पास स्पीड। लेकिन कोई बूंद यूं निकल रही है, कोई बूंद बेटा यूं निकल रही है, कोई बूंद 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 यूं निकल रही है। सारे के सारे जो पानी की बेटा जो बूंदे होंगी वो इसी पैराबोला के अंदर होंगी। अगर 2D की बात अगर करें तो उसके बाहर अगर कोई बेटा मान लो कोई बर्ड है या फिर बेटा लेट्स से आप हैं, तो आप सेफ हो, आप गीले नहीं होंगे। लेकिन जैसे आप इस पैराबोला के अंदर आओगे ऑफ कोर्स आप गीले हो ही जाओगे। ये पैराबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस पैराबोला की जो मेरे पास इक्वेशन आई है बेटा वो क्या आई है, y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन आई है। चाहो तो बड़ा इस सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन को याद कर सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल मैं बढ़िया से इस बात को समझ गया, लेकिन सर है ना इसका यूज, अच्छा एक चीज, मैंने है ना मैं
उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फ़ील कराने के लिए थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, बट मैं इस पूरी डेरिवेशन को एक तरीके से और कर सकता हूँ। आप सोचोगे सर ना फ़ायदा क्या है डेरिवेशन को और तरीके से सोचने से? भई डेरिवेशन थोड़ी पूछ रहे हैं, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना। मैं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस रिज़ल्ट-विज़ल्ट में, मेरे को तो कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है कि कैसे देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका अर्थ क्या है? इसके रूट का अर्थ है कि 2 रूट है, उसका मतलब इस पॉइंट पर 2 एंगल थीटा के लिए है ना बुलेट पहुँच सकती है। एक भी रूट नहीं है, इसका मतलब कितना एंगल कर लो, यहाँ पर बुलेट नहीं पहुँची। मेरे को तो समझाना है कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स आपस में कैसे एक-दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। मुझे डेरिवेशन में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो उस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं इस सेम डेरिवेशन को बेटा एक स्टाइल से और बता सकता हूँ। किसी-किसी बच्चे को हो सकता है कि बेटा अच्छा लगे, इसलिए एक छोटी-सी डेरिवेशन और सुनो। बस ऐसे ही कोई अच्छा बच्चा हो बेटा उसके लिए मैंने समझाने के लिए। लेट्स से बेटा मेरे पास ये आपका सेफ्टी पैराबोला है लेट्स से, है ना? अभी तो चलो एनवेलप है, मैंने बोल दिया सेफ्टी एनवेलप, ठीक है? मेरे पास बेटा मैंने ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ऐसे आर लें। मेरे पास यहाँ कहीं बेटा कोई ना कोई बुलेट है। ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे मान लो कि बेटा कोई ऐसे इमेजिनरी इंक्लाइन प्लेन है। लेट्स से बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू थीटा। मैं बेटा किसी बॉल को फेंक रहा हूँ, किसी बॉल को बेटा मैंने ऐसे फेंका, वो बेटा बॉल यूँ चल के ऐसे आ गई। बेटा किसी बॉल को यूँ चल के फेंका, ये बॉल यूँ आ गई। बेटा किसी बॉल को बेटा यूँ फेंक के ऐसे आई। कोई ना कोई बेटा बॉल जो होगी बेटा वो यूँ चलते-चलते यहाँ स्ट्राइक करेगी, ठीक है? इसमें से कौन-सी वाली जो बॉल है, जो एनवेलप सबसे दूर वाले पॉइंट से गुज़र रही है? ऑफ कोर्स ये वाली। तो एक काम करता हूँ, मैं इन बाकी सारे के सारे बॉल्स को मिटा देता हूँ। ये वाली जो बॉल है ना, ये एक तरीके से बेटा इस आर डिस्टेंस में सबसे दूर वाले पॉइंट पे जाके टकराई है। तो ये वाला जो बॉल है, ये एक्चुअली एनवेलप के वो एनवेलप को टच कर रही है। बाकी बॉल्स बेटा ऑफ कोर्स एनवेलप के अंदर ही है और इसके आगे कोई बॉल नहीं जा रही और इसके आगे अगर बॉल नहीं जा रही तो ऑफ कोर्स ये वाला जो बेटा आपका पार्टिकल है बेटा सॉरी, ये वाला जो बेटा पार्टिकल है, ये एक्चुअली इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो आर डिस्टेंस है, ये बेटा एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन की आपकी मैक्सिमम रेंज है। ये बेटा क्या है? आपके इस इंक्लाइंड प्लेन की मैक्सिमम रेंज। इससे आगे बुलेट नहीं जा रही, क्योंकि बेटा ये तो लास्ट वाला पॉइंट है, इससे पहले आ सकती बुलेट। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है? अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पर मैक्सिमम रेंज की अगर बात करूँ तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखा रखा है, अप द इंक्लाइन में u स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा। बेटा मैंने वहाँ पर अल्फा ले लिया होगा, क्योंकि वहाँ बेटा यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा था, यहाँ मैंने एंगल थीटा ले लिया। मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी बेटा, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी प्लस आर जी का साइन थीटा। बेटा बहुत ईजी है सुनना। ये डिस्टेंस मेरे पास x है बेटा, ये डिस्टेंस मेरे पास y है। अगर बेटा मेरे पास ये r है, ये एंगल थीटा है, तो ये y मेरे पास ऑफ कोर्स r sin थीटा है। मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी। बड़ा r को क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। मुझे तो x और y में इक्वेशन चाहिए ना, इसलिए r को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस जी, ठीक है बेटा। r sin थीटा को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं y। मेरे ख्याल से अपना काम बन गया। दोनों साइड्स को अपन आराम से बड़े आराम से सोच सकते हैं। मेरे पास आ गया यू स्क्वायर माइनस जी वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन जी। बेटा दोनों साइड्स को स्क्वायर करना, बेटा दोनों साइड्स को स्क्वायर करना, देखना जरा क्या आता है। बेटा मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास बेटा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू की पावर 4 जी स्क्वायर प्लस बेटा वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स यू स्क्वायर बाई जी इंटू। हो गया बेटा अपना काम तो ना, काफ़ी हद तक बड़ा काम डन सा ही है, कोई इतना बहुत बड़ा काम ऐसा बचा नहीं है। बेटा मेरे पास मेरे ख्याल से वाई स्क्वायर निपट गया। बेटा देखना आप क्या लिखूँ, मेरे पास शायद आ गया 2 वाई स्क्वायर सॉरी 2 यू स्क्वायर जी वाई
इज इक्वल्स टू यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा चेक करना कुछ मिस तो नहीं मेरे से। मेरे पास आ गया और y इज इक्वल्स टू, इसे नीचे लेके आए तो बड़ा यू का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। बड़ा एक जी कैंसिल हो गया, एक यू स्क्वायर फ्री बच गया और 2g आ गया नीचे माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा ये 2u स्क्वायर आ गया नीचे, बड़ा जी चला गया। ये बड़ा मेरे पास वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेरे पास वापस से आ गया। ये बड़ा मेरे पास वापस से वही आंसर आ गया। ठीक है, ये बड़ा हमारे पास सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये भी अपने आप में अच्छा तरीका है। ठीक, अब बच्चा बोलेगा ठीक है सर, है ना, मैं समझ गया आपकी, है ना, ये वाली बात। सर मेरे काम कहाँ-कहाँ आ सकता है? काफ़ी जगह काम आ सकता है ना? पहले मैं एक बार, है ना, इस बात को थोड़ा-सा और फ़ील दिलाता हूँ कि मैंने जो बेटा निकाला है ना, इसका और क्या-क्या अर्थ हो सकता है। मैं आपको 1-2 स्पेशल केस से और इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। बस फ़ील दिलाने के लिए बात, ठीक है? मेरे ख्याल से मोस्टली बात आप समझ गए हो, बट आपको और बेटर तरीके से फ़ील आए, सुनना। सबसे पहला स्पेशल केस, हाँ बेटा, सबसे पहला स्पेशल केस, ये जो मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी बेटा, y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर का जो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स आया, और मैं ये कह रहा हूं कि u स्पीड से फेंकी गई जो बॉल है वो इस पैराबोला को पार नहीं करेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा सारी के सारे जो बड़ा बॉल्स आपने फेंकी हैं, थोड़ा जो बुलेट्स आपने फायर किए हैं, वो हमेशा इसी पैराबोला के अंडर होंगी। एक बार x इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट को जरा जज करो। x इक्वल टू 0 बड़ा पॉइंट तो ये होगा। ठीक है, x इक्वल टू जैसे मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू मेरे पास आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब बड़ा ये वाला पॉइंट कौन सा है? बड़ा ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स है 0 यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओ मेरे बच्चे बोलेंगे सर मैं जानता हूँ ये वाला पॉइंट कौन सा है। ये तो वो वाला पॉइंट है जिसमें जो बुलेट होगी वो हमने ऐसे ऊपर की तरफ फायर कर दी है यू से, और तुम जानते हो ये बड़ा, ये बुलेट ऊपर जाएगी पलट के वापस नीचे आएगी। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर मान लो कि मैं एक केस और लेता हूँ, बेटा दूसरा और केस लेता हूँ जिसमें मैं y को 0 पुट करता हूँ, y को 0 पुट करता हूँ। बेटा y को 0 पुट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा, जरा चेक करते हैं। बेटा ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से y को 0 पुट करना, बेटा जैसे y को 0 पुट किया मेरे पास आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बेटा 2 बेटा दोनों तरफ से कैंसिल, x की बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं यू स्क्वायर बाई जी कॉमा जीरो। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है। यू स्क्वायर बाई जी जो है ये आपके बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम रेंज होती है, जो एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 पे होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वो वाला पॉइंट है जिसमें आप पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंक रहे हो, और यूं चलते 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 हुए वाला पार्टिकल यहाँ से चलते 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 बड़ा आपके सेफ्टी पैराबोला को यहाँ पर जाकर हिट करेगा। ये बड़ा एक तरह से आपके दो स्पेशल केस हो गए। ये वाला बड़ा आपका स्पेशल केस हो गया एक्स इक्वल्स टू जीरो, बड़ा ये वाला स्पेशल केस हो गया आपका वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, आगे चले। अब इसमें आपके मन में होगा कि सर चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। सवाल कौन से मेरे पास बनते हैं? सबसे पहला सवाल, मैं बेटा ठीक है, सवाल आपके लिए छोड़ दूँगा, आप कभी-कभी इस तरह के सवाल बेटा देखोगे। मैं है ना बता रहा हूँ कि सवाल किस तरह से लिखा होगा। सवाल इस तरह से लिखा होगा कि आपके पास एक बॉल होगी, उसकी स्पीड फिक्स कर देंगे कि बस मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूँगा या 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूँगा। ऐसे कोई न कोई स्पीड फिक्स कर रखी होगी, ठीक है? और ये बोल देंगे कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक दीवार है, एक वॉल है। एक एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक वॉल है। तो उसने क्या फिक्स कर दिया? यू फिक्स कर दिया और एक्स फिक्स कर दिया। फिर से बोल दो बेटा, आप यहां से बॉल फेंक रहे हो, बॉल आप फिक्स स्पीड से फेंक सकते हो। आपसे कैपिटल एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक वॉल है, और आपको उस वॉल पर बॉल को फेंकना है। ठीक, आप बोलोगे इसे बिल्कुल फेंक दें, कोई दिक्कत नहीं। किसी बॉल को मैं ऐसे किसी एंगल पे फेंकूंगा, बेटा किसी बॉल को मैं ऐसे किसी एंगल पे फेंकूंगा, किसी बॉल को बेटा मैं ऐसे किसी एंगल पे फेंकूंगा, ऐसे में बॉल को फेंक। सवाल के अंदर मुझसे ये पूछ रखा होगा
कि आप तो मुझे ये बताइए कि उस दीवार में मैक्सिमम कितनी हाइट पर आप बॉल को टक्कर मार सकते हो। सवाल समझ में आ गया? बॉल को जिस स्पीड से फेंक रहे हो वो स्पीड फिक्स है। बॉल जो है एक दीवार से टक्कर हो रही है तो दीवार की डिस्टेंस आपसे फिक्स है। और ऑफ कोर्स बेटा कभी किसी एंगल पे फेंकोगे, कभी किसी और एंगल पे, किसी और एंगल पे, तो ऑफ कोर्स अलग-अलग हाइट आएँगी। उनमें से मैक्सिमम हाइट कौन होगी? बच्चा बोलेगा सर मैं वैसे कर लूँगा। सर मैं y एज़ अ फंक्शन ऑफ x इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटिव में लिख दूँगा और सर मुझे मैथमेटिक्स आती है कि अगर मुझे किसी x के लिए सॉरी किसी थीटा के लिए y की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो dy बाय डी थीटा को मैं 0 पुट कर दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल बेसिक से एक बार करना चाहो तो कर लोगे क्योंकि अलग-अलग थीटा के लिए फिक्स x के लिए y आपको मैक्सिमम करना है। तो बच्चा बोलेगा सर अगर x आपका फिक्स है, y जो है वो ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ थीटा है, तो मेरे दिमाग में बेसिक से यह आता है कि मैं dy बाय डी थीटा को 0 कर दूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। ऑफ कोर्स मेरे पास उस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उस थीटा को अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सही बात है, आपका आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं किया, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। मगर मैं सोच रहा हूँ कि ना ऐसे आ जाएगा तो तेरा आंसर, बल्कि तेरा आंसर तो आ चुका है। जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में y निकाला तो वही तेरा आंसर है। सोचो कैसे? ऐसे कि आपके पास बेटा लेट्स से ये y एक्सिस, ये बेटा लेट्स आपके पास x एक्सिस, u आपके पास मेरे बच्चों फिक्स है, ये आपके पास सेफ्टी पैराबोला है, ठीक है? और यहां पर आपके पास कोई ना कोई दीवार है और ये जो दीवार है यहां से कैपिटल एक्स के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां से अगर बॉल फेंक रहे हो तो कोई ना कोई जो बॉल है वो यहां पहुंच सकती है, 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 यहां नहीं पहुंच सकती, यहां नहीं पहुंच सकती, यहां नहीं पहुंच सकती। मैक्सिमम हाइट वाली बॉल कौन सी है जो बेटा इस दीवार पे टक्कर कर सकती है? तुम लोग ये वाली बॉल है जो ऑफ कोर्स कहां किस पर लाई कर रही है? हमारे उस पे, किस पे, क्या नाम है उसका? अरे यार एनवेलप पे या फिर हमारे पैराबोला सेफ्टी सेफ्टी पैराबोला। तो हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट है और इस मैक्सिमम हाइट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। बोल देना कि सर दिस मस्ट सेटिस्फाई आवर इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला एंड दिस y शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट, u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस बेटा व्हाट जी एक्स स्क्वायर। एक्स बेटा ने कैपिटल दे रखा है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ कोर्स बेटा व्हाट 2u स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल हो गया। इसी के जैसे बेटा एक सवाल और बन सकता है। मैं अगेन बेटा सवाल नहीं कर रहा, मैं तुम बात सुना रहा हूँ। तुम न्यूमेरिकल तुम कर लोगे ना, मैं ना क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ। इस बार मैंने u फिक्स कर दिया, y फिक्स कर दिया और x मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कितना x हो सकता है वो करना है। अब सुनना आराम से ना, यू विल लाइक इट, ना तुम्हें पसंद आएगा। सुन, मैं यहाँ से बड़ा बॉल फेंक रहा हूँ, है ना? और बॉल जो है मैं सिर्फ और सिर्फ u स्पीड से ही फेंक सकता हूँ। ऐसे ही फेंक सकता हूँ, 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 ठीक है? और मेरे से कुछ y डिस्टेंस ऊपर सीलिंग है, छत है। y डिस्टेंस ऊपर मेरे पास कोई ना कोई छत, ठीक है? इस छत पर मैक्सिमम कितनी दूरी पर तुम्हारी बॉल टक्कर करेगी? बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं बॉल को जस्ट ऊपर फेंक दूंगा तो बॉल यूं जाके वापस आ जाएगी। सवाल समझेंगे? इस पॉइंट से मैक्सिमम कितनी दूरी पर बॉल टक्कर कर सकती है? तो सवाल क्या हो गया? सवाल में उसने मुझे यू फिक्स कर दिया, वाई फिक्स कर दिया और अधिकतम कितने एक्स तक तुम्हारी बॉल जो वो टक्कर कर सकती है, मुझसे सवाल में ये पूछा। तो चलो सोचते बेटा, अगर तुमने बेटा ये यू रख दिया, सॉरी बेटा यू को अगर तुमने, ओ सॉरी बेटा ऐसे जरूरी नहीं कि जस्ट ऐसे ग्रेज करके है ना? बॉल होता है बेटा यूं जाके ऐसे आ रही है ना, वो तो ठीक है बेटा, छत है तो टकरा जाएगी। अदरवाइज़ मेरे कहने का अर्थ है कि बॉल ऐसे ऊपर जाके तो आ सकती है, यूँ जस्ट यूँ थोड़ी कि ग्रेज़ करेगी। अगर छत ना होती तो बॉल ऊपर जाके ऐसे, छत ना हो तो और ऊपर जा सकती ना। ऐसा थोड़ी बेटा कि ये y की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2g है, ऐसा थोड़ी। कोई ना कोई बेटा बॉल होगी जो ऑफ कोर्स बेटा तुम्हारी बॉल बेटा यूँ चलते-चलते बेटा बॉल जो होगी वो यूँ चलते-चलते-चलते ऐसे आएगी। बेटा कोई बॉल होगी बेटा वो जो यूँ चलते-चलते ऐसे आएगी। बेटा कोई बॉल जो होगी वो बेटा यूँ चलते-चलते ऐसे आएगी। ऐसे बेटा कोई ना कोई बॉल होगी जो मैक्सिमम x पे जाएगी, मैक्सिमम x पे जाएगी। बात समझ आ गई? इसका मतलब ऊपर छत है, बड़ा तेरे हाथ में लेट्स से कोई ना कोई मशीन गन है और मशीन गन से तुम ऐसे लगातार यूँ फायर किए जा रहे हो, फायर किए जा रहे हो, फायर किए जा रहे हो। उस पूरी की पूरी छत पर आपके बड़ा एक तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर से सबसे दूर जो बुलेट स्ट्राइक करेगी, मुझे वो वाला निकालना है। यकीन बच्चा बोलेगा सर बेसिक से कर लूँगा। मैंने पूछा कैसे? वो बोलेगा सर ये जो x है ना, ये ऑफ कोर्स एज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा है। अलग-अलग थीटा के लिए x की वैल्यू अलग-अलग है क्योंकि y तो फिक्स है।
यू फिक्स है और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, तो सर मैं डी एक्स बाई डी थीटा निकाल दूंगा, उसको मैं जीरो कर दूंगा, उससे मेरे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बेटा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। ऐसे थोड़ी कि सेफ्टी पैराबोला पढ़ लिया तो ही आंसर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। बेसिक्स तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन जब सेफ्टी पैराबोला पढ़ ही लिया है तो इतना भी तो समझो कि यार ये वाला पॉइंट तो ऑफ कोर्स किस पे लाई करना चाहिए, हमारे सेफ्टी पैराबोला लाई करना चाहिए। कैसे समझाता हूँ। हालांकि मैं क्या समझाऊं, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे खुद ही समझ गए होंगे सर सेफ्टी पैराबोला पे लाई करना चाहिए। कैसे? ये बेटा मेरे पास एक्स एक्सिस, बेटा मेरे पास है वाई एक्सिस, लेट से आपका जो सेफ्टी पैराबोला है वो यू है ऐसे, ठीक है? जो छत है बेटा, जो सीलिंग है वो यू है। ऑफ कोर्स बेटा छत जो है ना वो यू स्क्वायर अपॉन टू जी से कम हाइट पे होनी चाहिए। बड़ा यू स्क्वायर अपॉन टू जी से अगर मान लो ज्यादा हाइट पे बेटा, फिर तो तू कितनी किसी भी एंगल फेंक ले बेटा, छत पे कोई बुलेट पहुंचेगी नहीं। अब यहां से तो बेटा अलग अलग एंगल पे बेटा बुलेट्स फायर कर रहा है। कोई नहीं बेटा बुलेट यूं, सॉरी बेटा कोई ना कोई बेटा बुलेट यूं, बेटा कोई ना कोई बेटा बुलेट यूं, ऐसे बेटा अलग अलग एंगल है। बुलेट जो है बेटा यहाँ भी टक्कर कर सकती है, यहाँ भी टक्कर कर सकती है ना, यहाँ भी टक्कर कर सकती है, 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 यहाँ भी टक्कर कर सकती है। बुलेट यहाँ टक्कर नहीं कर सकती, वहां बुलेट पहुंच ही नहीं सकती। बुलेट यहां टक्कर नहीं कर सकती, यहां नहीं कर सकती, यहां नहीं कर सकती। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर बुलेट जस्ट टक्कर कर सकती है। और बेटा ये बुलेट अगर जस्ट टक्कर कर सकती है तो सवाल तो बन गया। इसका मतलब मुझसे बेटा ये वाला एक्स पूछा, अरे भाई अगर ये वाला एक्स पूछा तो ये वाला पॉइंट तो कहां लाई कर रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट तो वहां पर लाई कर रहा है जो हमारा एक तरीके से सेफ्टी पैराबोला पे। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। सब कुछ दे रखा है, एक्स पूछा है, निकाल देना। मैं अलग से इसके लिए फॉर्मूला क्यों निकालूं, तुम कहो तो फॉर्मूला निकाल दूंगा। फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या बेटा इसमें मुझे, है ना, मैं को तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा सिखा रहा हूँ। बस y दे रखा है, u दे रखा है, x निकाल लेना। फिर भी कोई बच्चा ऐसे करेगा सर फॉर्मूला बना दो इसको, तो चलो बेटा जो बच्चा फॉर्मूले में इंटरेस्ट है उसके लिए फॉर्मूला बना दूंगा। जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वाई। एक्स की बेटा वैल्यू आ गई है रूट ऑफ टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू बेटा यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वाई। मैक्सिमम एक्स जिसके लिए आपका है बेटा, मैक्सिमम एक्स जिसके लिए बेटा आपका पार्टिकल उस छत पर टक्कर कर रहा है, उसका तुम अगर फॉर्मूला अगर याद करना चाहो, ये रहा फॉर्मूला, थोड़ी याद करना, मेन कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। बड़ा वाला पॉइंट किस पे लाई करना चाहिए, हमारे सेफ्टी पर अप्लाई करना चाहिए, खुद ही निकाल लो बेटा। मैंने इक्वेशन सही तो सोल्व किया ना, हाँ टू यू स्क्वायर बाई जी बेटा नीचे आ गए, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, परफेक्ट, सारे सवाल बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो बेटा कोई इस तरह खूब सारे सवाल होंगे बेटा आपके पास, है ना, कभी दिखे कोई कर देना, हालांकि बेसिक से करो तब भी आंसर आ जाएगा। इस तरह का कोई सवाल बिल्कुल आराम से कर सकते हो। इसमें मैंने एक सवाल और देखा था, है ना, हालांकि मुझे सवाल की बेटा वैल्यूज याद नहीं है, बट सवाल कुछ इस तरह से था, सुनना आराम सुनना। सवाल कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर कोई बंदा है ना, और वो ना बुलेट फायर कर रहा है, उस बुलेट की बड़ा स्पीड वगैरह दे रखी है, ठीक है, वो ऐसे बुलेट्स फायर कर रहा है मशीन गन से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहां से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है किसी हाइट से, किसी हाइट से, ये हाइट मुझे दे रखी है, बट हाइट दे दो या वाई कोऑर्डिनेट दे दो एक ही बात है, ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट आ रहा है किसी न किसी वेलोसिटी v से, किसी न किसी वेलोसिटी v से, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट यूं चलते 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये बंदा यहां से बुलेट्स फायर कर रहा है यू स्पीड से, यूं ऐसे यू स्पीड से यूं फायर कर रहा है। तो सवाल में मुझसे ये पूछ रखा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये कितनी देर तक डेंजर में है, फॉर हाउ लॉन्ग, एयरक्राफ्ट या फाइटर प्लेन कुछ भी इज इन डेंजर। यहां से बंदा बुलेट फायर कर रहा है हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में यू, उसकी स्पीड बड़ा फिक्स है, यू स्पीड से लगातार बड़ा ऐसे मशीन गन से बुलेट फायर किया जाए प्लेन के अंदर, और इसी के ऊपर से बिल्कुल ऐसे नहीं बड़ा यू बुलेट यहां से फायर कर तो यू नहीं जा रहा वरना 3D में हो जाएगा, जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर से ये बड़ा मशीन गन से ऐसे ऐसे फायर कर रहा है, और उसके ऊपर से एयरक्राफ्ट निकल रही है वी स्पीड से। कितनी देर तक आपकी ये जो एयरक्राफ्ट है ये डेंजर में है, सवाल ये। मुझे बड़ा वैल्यूज याद नहीं तो मैं वेरिएबल में सोल्व करता हूँ, मैं तो मेरे बच्चे बोलेगा सर कर लेंगे सवाल,
ये जो बंदा बुलेट फायर कर रहा है, ये सारे के सारे बुलेट्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इस पैराबोला के अंदर होंगी बस। और एयरक्राफ्ट जब यहां पर है तब डेंजर में नहीं है, जब यहां पर है तब डेंजर में नहीं है, जब यहां पर है तब डेंजर में नहीं है, जब यहां पर है तब डेंजर में नहीं है, यहां पर है तब डेंजर में है, यहां पर है तब भी डेंजर में है, यहां पर है तब भी डेंजर में है, यहां पर है तब भी डेंजर 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 डेंजर। इसके बाद मेरा वापस से वो डेंजर फ्री। तो इसका मतलब एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इतनी सी दूर के लिए ही डेंजर में है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस मेरा बच्चा निकाल चुका। बड़ा निकाल चुके हो ना यार, ये तो तुम निकाल चुके हो बेटा, अभी तो निकाली थी। कितनी थी बेटा? रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई टू जी, रूट ऑफ टू यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया था बेटा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस एच लिख दो बेटा, इस बार मैं वाइट आया था, इस बार बेटा एच हाइट से बेटा ये एयरक्राफ्ट, और जितनी डिस्टेंस ये होगी बेटा उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, है ना? ठीक है ना, क्योंकि इसको अगर सोल्व करते हो ना तो बेटा एक्स के प्लस माइनस दोनों रूट आते हैं ना, तो मैंने बस सिर्फ प्लस वाला रूट लिखा है, ऐसे ऑफ कोर्स नेगेटिव वाला रूट, नेगेटिव वाला रूट तो होगा। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस बेटा कितनी आएगी, रूट ऑफ टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू बेटा यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस एच। कितनी देर तक बेटा ये एयरक्राफ्ट डेंजर में? जब तक बेटा ये एयरक्राफ्ट यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ उतनी देर तक डेंजर में है। तो जितनी देर तक डेंजर में है उस टाइम को मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ बेटा, इसका डबल, टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू बेटा वॉट यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस एच अपॉन बेटा उसकी खुद की कितनी स्पीड है, वी बेटा उसकी स्पीड है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी देर के लिए बेटा आपका एयरक्राफ्ट डेंजर। कर लो ना बेटा सवाल, है ना? मैंने सवाल कर ही दिया, तो बेटा मैं इसमें क्या बताऊं तुमको? ये आपका आंसर है। आगे चलें। एक बेटा तीसरा टाइप का और सवाल आता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट दे देते हैं कि यार इस पॉइंट पे किसी बॉल को पहुंचाना है और कम से कम कितनी स्पीड दूं कि बॉल और पहुंच जाए। तो सवाल जस्ट उल्टा हो गया, सुनना। ये बेटा मेरे पास वाई एक्सिस, तीसरे टाइप का बेटा और सवाल सुन लो। यहां से बेटा हम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं और मुझे किसी पार्टिकल को यहां पहुंचाना है। ये डिस्टेंस x है बेटा, ये डिस्टेंस y है, यहां पहुंचाना है। x को मैं y पे पहुंचाना है, x भी फिक्स है, y भी फिक्स है, दोनों गिवन है, दोनों बेटा गिवन है। कम से कम कितनी स्पीड से पहुंचाऊं? भाई ज्यादा से ज्यादा स्पीड से तो पहुंचा बेटा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम कितनी स्पीड से पहुंचाऊं कि ये वाला जो पार्टिकल है बेटा जस्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाए? तो अगेन आप बेटा स्पीड जो है बेटा वो ऐसे u ले लीजिए, मुझे ये u निकालना है। ऑफ कोर्स बेटा इस u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये मिनिमम वैल्यू किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा पे होगी कि बेटा ये वाला जो पार्टिकल होगा ये जस्ट x, y पे पहुंचे। तुमने देखा तीन तरह के सवाल बना दिए, एक में x फिक्स कर दिया, y फिक्स कर दिया, u की बात कर रहे हैं, एक में बेटा x फिक्स कर दिया, u फिक्स कर दिया, u की y की बात कर रहे हैं। हमने तीनों तरह के सवाल बना लिए। मुझे एक्स को वाई पे पहुंचाना है, कम से कम कितनी स्पीड से फेंकूं कि मेरा काम बन जाए। इसका जो बेसिक तरीका बेटा वो क्या है? बेटा बेसिक तरीका तो ये है कि जो बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसके अंदर बेटा वैल्यूज को पुट कर दो, और आपके पास बेटा एक्स जो होगा और वाई जो होगा बेटा वो फिक्स होगा, और यू जो आएगा बेटा वो ऑफ कोर्स ए फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। किसी न किसी थीटा के लिए यू की वैल्यू विल बी द लीस्ट, तो उसके लिए बेटा डी यू बाई डी थीटा को जीरो पुट करना, वहां से मेरे पास वो थीटा आ जाएगा जिस थीटा के लिए बेटा पार्टिकल आपका यहाँ पर कम से कम स्पीड से पहुंच जाएगा। उसको पुट कर देना, बड़े आराम से हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगी, बड़े आराम से, लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चा कह सकता है कि सर लोड ही नहीं लेना मेरे को, फिक्स स्पीड के लिए मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता हूं, वो एक तरीके से मेरे को सेफ्टी पैराबोला बताता है। फिक्स पॉइंट के लिए कम से कम कितनी स्पीड से फेंकूं, एक ही बात तो है। सोचो इस बात को, सोचो इस बात को कि स्पीड फिक्स करके मैक्सिमम कितनी दूरी पे फेंकूं, ये बोलना, या फिर उस पॉइंट को फिक्स करके मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकूं, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये कहां लाई करना चाहिए, ये लाई करना चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे, इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला पे। इट मींस दैट बेटा दिस y शुड बी इक्वल टू व्हाट, बेटा दिस y शुड बी इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस बेटा व्हाट gx स्क्वायर अपॉन 2u। x और बड़ा y दे रखे हैं, u निकाल लेना। बेटा मैं u निकाल देता हूं, तुम कहते बड़ा निकाल देता हूं।
बेटा निकालना जरा, y इज इक्वल्स टू, बेटा एक काम करना, एक बार यू स्क्वायर को एक बार के लिए z पुट कर देना, थोड़ा मेरे पास जाएगा z अपॉन 2g, बेटा बेटा फोर्थ पावर में चला जाएगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2z, बेटा नीचे आ गया 2gz, बेटा ये मेरे पास आ गया z स्क्वायर माइनस बेटा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बेटा मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GYZ, बेटा मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर माइनस 2GYZ माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, बेटा मेरे पास z की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बेटा z मान के चलना यू स्क्वायर ही, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अपॉन, बेटा 2 से बेटा ये सारे कैंसिल, बेटा मेरे पास ये आ गया शायद y प्लस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थोड़ा जी बार भी, बस। कोई बच्चा अगर फॉर्मूला ही अगर याद रखना चाहे, बड़ा मेरे पास फॉर्मूला कुछ कुछ इस तरह से आ गया, बड़ा थोड़ा सा और बड़े से लिख दूं इसको, z या फिर यू स्क्वायर की जो बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है, बड़ा वो क्या आ गई, और बड़ा क्या वैल्यू आ गई, g टाइम्स y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर किसी मुझसे u पूछा तो u इज बेसिकली बेटा रूट ऑफ g टाइम्स y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये ले बेटा, ये आपकी वो मिनिमम स्पीड है जिस मिनिमम स्पीड से बेटा आप x, y पर किसी पार्टिकल को फेंक सकते हो। इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बेटा जो मेन बात तो बोल दी ना कि भाई वो वाला जो पॉइंट है जहां पर जस्ट कम से कम स्पीड से जिस पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो वाला पॉइंट जो है बेटा वो किस पे लाई करना चाहिए, हमारे क्या बोलते हैं बेटा उसको, पैराबोला पे लाई करना चाहिए, सेफ्टी पैराबोला लाई करना चाहिए, तो उसमें रख देना बेटा, ठीक है। फिर भी कोई बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मुला निकाल दो, मैंने फॉर्मुला निकाल दिया, रीअरेंज करके बेटा करना क्या, ठीक है, ये कर दिया मैंने। बेटा ये जो रूट्स के अंदर नेगेटिव वाला रूट है बेटा वो क्यों हटा दिया, तुम समझते हो ना, क्योंकि बेटा यू स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट ही लिया था, ठीक है। ये बेटा मेरे पास कम से कम जो स्पीड है उसका कोई बच्चा अगर फॉर्मूला अगर याद करना चाहे तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला आ गया, रूट ऑफ जी टाइम्स वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे बेटा मान लो मेरे पास इस तरह का कोई जुगाड़ है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, हाइट 7 मीटर है बेटा, ये 24 मीटर बेटा इसकी बेस लेंथ है, यहां से बेटा मैंने किसी पार्टिकल को फेंका है, फाइंड यू मिनिमम सच दैट प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ इंक्लाइन, कम से कम कितनी स्पीड से फेंकूं कि पार्टिकल जो है वो ना बॉटम पे जाके टकराए, ऐसे पार्टिकल जो है वो यूं चलते 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 बॉटम पे टकराए, बट ऑफ कोर्स दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज बेटा योर वाई एक्सिस, जहां से बेटा तूने फेंका है वो आपके पास ऑफ कोर्स बेटा 0,0, जहां बेटा यहाँ बिल्कुल बॉटम पे स्ट्राइक करना चाहिए, यहाँ की कोऑर्डिनेट बेटा ऑफ कोर्स 24, -7, बच्चा समझता है कम से कम कितनी स्पीड फेंकूंगी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचे, तो ऑफ कोर्स दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन योर सेफ्टी पैराबोला। तो बेटा एक तो ऐसा कर सकते हो कि इसको सेफ्टी पैराबोला वाली इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है कि वो वहां पर सेफ्टी पैराबोला को 24, -7 सेटिस्फाई करने के बाद जो आंसर आता है वो भी मैंने याद कर रखा है, वो आंसर क्या था, वो आंसर बेटा मेरे ख्याल से था यू मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी टाइम्स वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं बेटा, जी 10 ले लो यार, वाई की बेटा वैल्यू कितनी है -7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर करो -7 का स्क्वायर एक ही बात है, प्लस बेटा 24 का स्क्वायर, बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर तो बेटा 625 आएगा, 625 का रूट कितना आएगा 25 आएगा, 25 में से बेटा 7 गया तो कितना बच गया 18 बच गया, 18 इंटू 10 बेटा कितना हो गया रूट ऑफ 180 हो गया,
बेटा √180 बोल दो, या बेटा मेरे ख्याल से 6 √5 मीटर पर सेकंड बोल दो, एक ही बात, ठीक है। कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ना आप तो कुछ है ना ज़्यादा ही है ना हर चीज़ के फ़ॉर्मूला निकाल दिया आपने तो। सर मैं इतने फ़ॉर्मूला नहीं याद करना चाहता। मत याद कर, मैं तो बल्कि मोटिवेट कर रहा हूँ कि तू मत याद कर। बेटा ये वाला फ़ॉर्मूला तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारा जो एनवेलप पैराबोला था, उसको रीअरेंज करके तो निकाला है यार। ठीक है, कोई नया फ़ॉर्मूला थोड़ी बन गया। तो कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे को तो ना याद फ़ॉर्मूला। मेरे को तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कम से कम स्पीड से अगर फेंकना होगा और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर पहुँचाना होगा, तो दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन द सेफ्टी पैराबोला। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना 24, -7, ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस बेटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। मत याद करो बेटा फॉर्मूला, मैंने कब कहा याद करने के लिए। बेटा y की वैल्यू है -7, यू स्क्वायर बेटा मुझे निकालना है बेटा नीचे 20 -10 टाइम्स एक्स का स्क्वायर, बेटा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यू स्क्वायर। बेटा कर लेना सॉल्व स्क्वाड्रेटिक को, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्वाड्रेटिक है बेटा ये, ठीक है। यू स्क्वायर को टी पुट कर देना है, जेड पुट कर देना तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा ना, इसमें तुम बड़े आराम से यू को सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करके ऐसे फॉर्मूला निकाल दिया कि कोई बच्चा ऐसे कर दे कि सर मेरे को तो है ना थोड़ा कम समझ में आया, तो फॉर्मूला याद कर लो बेटा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स फिक्स हो, वाई फिक्स हो, मिनिमम स्पीड निकालनी हो, एक्स फिक्स हो, यू फिक्स हो, मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, यू फिक्स हो, एक्स फिक्स हो, मैक्सिमम वाई निकालना हो। तीनों ही केस के सवाल जितने भी हैं उसमें सारे के सारे जो पॉइंट पड़ा किसको सेटिस्फाई करेंगे, हमारा जो सेफ्टी पैराबोला उसको सेटिस्फाई करेंगे। और उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। मेन कॉन्सेप्ट तो ये है। बाकी बेटा मस्त रहो, खुश रहो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा है ना, मैं कोशिश करता रहूंगा बेटा इस तरह की वीडियोस आपके लिए और लाता रहूँ। मैंने शायद आधे घंटा कहा था, लेकिन शायद ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, फिर भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें समझ में आएंगी। अगली क्लास में ऐसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।